हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिलीवरी का वीज़ा कितने का होता है और हमें पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में कितने का दिया जाता है। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरू कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान में आपको तो पता है कि हालात कितने डाउन थे। तो हालात डाउन थे, मैं भी रेस्टोरेंट में काम करता था एज अ शेफ। मैंने फैसला किया यार सऊदी अरेबिया जाना है। तो मैंने अपने कज़न को अप्रोच किया, उसने कहा कि भाई मैं एक वीज़ा डिलीवरी का है और 8 लाख का है। उसने भी किसी एजेंट से लेके देना था जो सऊदी अरेबिया में एजेंट था। तो 8 लाख का वीजा, पैसे तो मेरे पास नहीं थे, फिर भी मैंने कहा कि फाइनल करो। फाइनल करने के बाद मैंने अपना मेडिकल करवाया, मेरा मेडिकल क्लियर आ गया। मेडिकल जो है वो मैंने अपने पैसे से करवाया था, 25,000 मेरा खर्चा आया था। उसके बाद फिर उसने कहा कि मुझे पैसे भेजो। पैसे उसे भेज दिया 2,20,000। उसने वीजा निकलवा दिया है, ई वीजा। टोटल डिसाइड हुए थे उसके साथ पैसे 7 लाख हम देंगे। पहले 8 लाख कह रहा था, फिर 7 लाख डिसाइड हुआ था। 2,20,000 उसे दे दिया था। उसके बाद उसने मेरे फिंगरप्रिंट करवाए, मैंने फिंगरप्रिंट करवा दिया। फिर उसने कहा कि प्रोटेक्टर करवाने से पहले हम आपसे सारे पैसे लेंगे। तो सडनली उसने सारे पैसे मांग लिए। ऐसे ही पाकिस्तान में अगर आपकी टिकट ना हुई हो, एजेंट्स सडनली सारे पैसे मांग ले, तो बंदा जरा परेशान हो जाता है कि भाई धोखा ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में धोखा और फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एजेंटों पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर मैंने अपने कजन को फोन किया, मेरे कजन ने कहा कोई मसला नहीं है, आप उसे पैसे भेज दें। फिर मैंने ना कहीं से करके ना उससे सारे पैसे भेज दिए, 7 लाख। उसने मेरा प्रोटेक्टर करवा दिया। फिर बात आई सीट की। तो उसने कहा कि कराची से सीट होगी। तो कराची कौन जाए, आपको तो पता है कराची के हालात कितने खराब है। तो मैंने कहा नहीं, मैं लाहौर से जाऊंगा। उसने 15,000 और लिए। एक ठगने का बहाना था ना। 15,000 फिर मुझसे लिए, फिर लेने के बाद उसने मेरी टिकट करवाई और मेरी लाहौर से टिकट हुई। 7,15,000 रुपया उसने मुझसे लिया ये अपना। उसके अलावा मेडिकल जो करवाया, 25,000 लगा, वो मैंने अपना लगाया। लाहौर आने जाने का किराया वो अलग गया, वो मैंने अपने लगाया। और उसके बाद जो फिंगरप्रिंट करवाने की फीस थी वो मेरी अपनी थी। प्रोटेक्ट करवाने जाना, उस पर किराया लगा के जाना। भाई ऐसा करते करते ना 9 लाख में मैं इधर आया हूँ। 9 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। अच्छा, मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं अपनी कंपनी से शुरू करता हूँ कि हमारी कंपनी जो डिलीवरी का वीजा है वो स्टार्टिंग में कितने का दे रही थी और कितने के सेल हुए हैं। तो भाई हमारी कंपनी जो स्टार्टिंग में डिलीवरी का वीजा दे रही थी वो बिल्कुल फ्री था। उसमें सिर्फ जो इतने इधर खर्चे होने थे ना वीजा लगवाने के, जो मसले मसाइल थे वो खर्चे होने थे, वही ले रही थी। जो 2,000-2,500 बनता है। उसके बाद उसने वीजा इशू किया, उसने 3,000 लिए। तो ऐसे ही उसने 30-40 बंदे बुला लिए पाकिस्तानी बंदे ने, उधर उसने वीजे सेल किए 7 लाख 8 लाख में। और इतने हैवी अमाउंट ली, ये आपके सामने है। 7 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी हैवी अमाउंट है। और 3,000 में इधर से वीजा इशू हो रहा है। उसके बाद अब जो कंपनी ने फिर वीजे इशू किए हैं वो 4500 फीस ली है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करता चाहूँ, ये टू यू अगर मेरी कंपनी है, ये टू यू वीजा इशू नहीं करती। जैसे पाकिस्तान में समझ लेना कि आपने गंदम सेल करने जानी है तो एक दलाल होगा दरमियान में, वो आगे सेल करेगा। ऐसे ही बात है सप्लायर। सप्लायर अपना कंपनी खोलते हैं, फिर वो बंदे बुलाते हैं, फिर वो डायरेक्ट हमारे टू यू कंपनी को बंदे सप्लाई करते हैं। ऐसे आता है, डायरेक्ट बंदा कंपनी में नहीं आता, सप्लायर के थ्रू बंदा कंपनी में आता है। डायरेक्ट अगर कोई बंदा आए तो वो ऑफिस में जाता है और आजाद आईडी बनाता है। तो 3,000 रियाल का वीजा स्टार्टिंग में थे, अभी 4500 रियाल के हैं। अभी ये देख लें मुझे कितने का सेल हुआ है, मेरे दूसरे भाइयों को कितने के सेल हुए वीजे। ये एजेंटों ने लूट मचाई हुई है। अगर आपने किसी से वीजा लेना है तो आप उसे बताएं कि भाई इतने का वीजा इशू रहा है, कंपनियां इतने का वीजा इशू कर रही हैं, आप मुझसे पैसे ज्यादा क्यों लें। जितने से ज्यादा कम करवा सकती हैं ना वो करवाएं। अगर आप 5 लाख में इधर आ रहे हो तो भाई बहुत बेस्ट है, 5 लाख में आ रहे हैं। 8 लाख 9 लाख में इधर आना, भाई पैसे ही नहीं पूरे होते। अच्छा, मैं सप्लायर की बात कर रहा था। जो इधर सप्लायर होते हैं, अभी हमारा कफील है, उसके साथ एक पार्टनर है। वो अच्छे बंदे हैं, उन्होंने हमें जलील नहीं किया। और मेरा 1 महीने में आते ही प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया था, कामा भी बन गया था। मेरी फिर लाइसेंस की अपॉइंटमेंट निकाली और मेरा लाइसेंस भी बन गया। 1 महीने के बाद मैं काम पे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इधर ऐसे बंदे देखे हैं कि कफील वीजा नहीं लगवा के दे रहा, अकाम सॉरी, वीजा नहीं अकामा ही नहीं लगवा के दे रहा है। फिर वो जलील हो रहे हैं, अकामा लग रहा है, बाद में अपॉइंटमेंट निकाल के लाइसेंस नहीं बन रहे। इधर 3-3 महीने जलील हो रहे हैं। 3-3 महीने अपना खर्चा खुद उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1,000 से 1,200 रियाल खर्चा आ रहा है भाई 3 महीना इधर रहने का। तो जारी बात है मुश्किल है। 1 लाख पाकिस्तानी जो लग रहे हैं, 1 लाख में बंदा इधर 3 महीने रह रहा है।
तो आपने ये एहतियात रखनी है, जिस बंदे के थ्रू आए उससे प्रॉपर बात करके आए कि भाई हमारा प्रोसीजर कितनी देर में कंप्लीट होगा, हमें कितनी देर फ्री बैठना पड़ेगा, जितनी देर हम फ्री बैठेंगे हमें कंपनी सैलरी देगी या नहीं देगी। जो डिलीवरी के काम में है कंपनी सैलरी नहीं देती जितनी देर बंदा वेला बैठे। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, बंदे इधर आए हैं 2-2 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिली, 2-2 3-3 महीने लाइसेंस नहीं बने, जलील हुए हैं, कुछ चले गए हैं वापस, अरूब लगा दिया है, उन्होंने केस किया था कंपनी पे, उन्होंने कंपनी ने अरूब लगा दिया, फिर वापस चले गए हैं। और हमारी कंपनी में एक मसला बताएं, जो सप्लाई बताता हूँ आपको, जो सप्लायर था ना उसके पास कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बिल्डिंग का था। तो वो जैसे उसे पता लगा कि दमाम में सख्ती हो गई है, उसने 1 लाख रियाल दिया है और फिर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है। अभी जब हमसे कुछ कोई पूछता है ना कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, हम ये नहीं कहते हम टूयू में काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम जबले रवात में काम करते हैं, क्योंकि हमारे शिरके का नाम जो है, हमारी कंपनी का जो नाम है वो जबले रवात है। तो इधर आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट है। जवाजात जवाजात होती है सिक्योरिटी वाले, वो आपको कभी भी कहीं भी घेर के पूछ सकते हैं, आपका कागज चेक कर सकते हैं, आपका लाइसेंस चेक कर सकते हैं, आपसे कंपनी का पूछ सकते हैं। पुलिस सब भाइयों को मेरी वीडियो से नॉलेज आ गया होगा कि भाई कितने मसले मसाइल हैं और वीजा कितने का इशू हो रहा है। 3,000 रियाल का वीजा इशू हो रहा है, 4,000 का या 4500 का, इससे ऊपर किसी कंपनी का वीजा नहीं इशू हो रहा है। मिनिमम जो है ना 3,000 रियाल का नॉर्मल वीजा इशू हो रहा है, वो भी इधर जो फीस वगैरह होती है वही लेते हैं। तो भाई एहतियात से जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा अपनी कंपनी के मुख्तलिफ बंदों से इंटरव्यू वगैरह लूंगा, और जो 2-4 बंदों को मसले मसाइल आए हैं, क्यों कंपनी ने सैलरी नहीं दी, क्या मसले मसाइल आए हैं, वो भी मैं कवर करूंगा। इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो करें, मैं डिलीवरी के मुतालिक प्रॉपर बताऊंगा कि क्या मसले मसाइल है और किस तरह आप अच्छा काम कर सकते हैं और किस तरह आपको अच्छा वीजा मिल सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।